तुम्हें क्या लगता है कि हमें परेशान करके तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा? नहीं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हारा हर प्रयत्न नाकामयाब होगा। तुम्हें जितने पैतरे अपनाने अपना लो, पर हम तुम्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होने देंगे। सुना तुमने? कभी नहीं। आज तक मैंने आपके सामने इस परिवार की तकलीफ बांटी है, दर्द बांटा है, लेकिन आज मैं अपने गुनाहों के लिए आपसे माफी मांगने आई हूं। युवराज को जेल से रिहा करवाने का गुनाह, आपके कातिल को बेगुनाह साबित करने का गुनाह, मेरे इस फैसले की वजह से ना सिर्फ इस परिवार की खुशियां छीनी है मैंने, बल्कि मेनका बहन को भी इस परिवार से दूर किया है। माफ कर दीजिएगा मुझे। आपकी गैरहाजिरी में मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से नहीं निभा पाई। मुझे समझ में नहीं आता मेनका बहन कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बड़ी माँ, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना कि मेरे और युवराज की गलती की सजा मम्मी जी को भुगतनी पड़ रही है। वैसे बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ सावित्री बेन, कजरी तो कुछ नहीं कर सकती, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेनका बेन से जरूर मिलें। न जाने बेचारी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी।
जल्दी आओ, यहाँ आकर सारे फूल रख दो। अरे वो जो रसोई घर में सब सामान पड़ा हुआ है ना, उसे भी जाके सब ठीक करना है। जल्दी लाओ। बस। अरे नहीं दुल्हन, हमने जो सामान लिखवाया था ना, वो सब चंपा को कहकर जल्दी से बाजार से मंगवा लेना। और हमारी गुड़िया ने जो कपड़े पसंद किए थे, वो भी दर्जी को दे देना सीने। अब क्या करे, हरियाली तीज को 2 ही दिन बाकी रह गए ना। नहीं दुल्हन, सब काम जल्दी जल्दी करना होगा। अरे महेंद्र, आप लोग आ गए? जी। सामान सब यहाँ रखवा दीजिए। अच्छा दीदी, इजाजत दीजिए। जी। नहीं दुल्हन, ये आओ। ये देखो, ये हमारे भैया ने भिजवाया है। ये सावनी है। सामान नाए, सावनी हर बहू के मायके से उसका भाई आशीर्वाद के तौर पर भेजता है। पर तुम्हारे मायके से तो मरा कुकुर बना आया। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कोई चिंता नहीं। ना हमसे बात करने की कोशिश की, ना यहां आने का उत्साह दिखाया, बस ब्याह कर दिया बेटी का तो रिश्ता भूल गए। हमें किसी चीज का जरूरत नहीं है और ना ही किसी चीज का लालच। अरे सामने तो आशीर्वाद होता है, सुहाग के लंबी आयु का आशीर्वाद। अरे यही भिजवा देते तो हम खुश हो जाते। नहीं दुल्हन, नहीं दुल्हन, आपके घर से सावनी आई है। भाई साहब, ये सब किसने? ये सब आपके भाई साहब ने भेजा है। युवराज ने सावनी भेजी है। रख दीजिए। अच्छा है कि तुम्हारे घर से भी सावनी आ गई। अरे आज का दिन ही इतना शुभ है। और बड़े जी, हम इस शुभ दिन के अवसर पर सरपंच के लिए चुनाव का पर्चा भरने जा रहे हैं। तो फिर चलिए हम भी चलते हैं। नहीं, तुम यहीं रुको बड़े जी। क्योंकि हमारे गैर हाजिरी में यहाँ के लोग अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। जी। भाभी, भाभी, हमारे यहाँ कोई हरियाली तीज नहीं मनाता और ना ही मेरे भैया को इस बारे में कुछ पता है। तो फिर ये सब किसने भेजा? हमने नहीं दुल्हन। ये सावनी हमने भेजी है। आपने भैया? आखिर एक जेठ भी तो भाई जैसन होता है ना। तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि अपनी बहन को सामने भेजे। तो इसका मतलब आपने मुझे? हाँ नहीं दुल्हन,
गलतियों को मन की गांठ बनाने से रिश्तों में दरार आती है। भूल जाओ जो हुआ। हमने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दिया। सच भैया? हमारी बात का विश्वास नहीं? पिताजी को बुलाएं? मामा, आप बहुत थक गई होंगी, चलिए वहां मंदिर में आराम कर लीजिए। आइए। मामा, आपको ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप प्लीज वापस चले जाओ। मामा, आप समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे गुनाहों की सजा आप भुगतो। ये तो कैसी बातें कर रहा है युवराज। माँ का फर्ज सिर्फ उसके बच्चों की खुशियों में साथ देना नहीं होता, बल्कि उनके दुखों में, तकलीफों में साथ देना होता है। और मैं तुझे ऐसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मामा, नमन घर पर अकेला है, आपको उसके पास होना चाहिए। युवराज, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि नमन को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। घर के सारे लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन तू यहाँ पर अकेला है बेटा, और मैं तुम्हें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली, समझ गए ना तुम? मामा समझो ना, सर पे छत है। मामा, हम लोग कहाँ सर छुपाएंगे? युवराज, हम भगवान के दरवाजे पर खड़े हैं। तू देखना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। એટલે યુવરાજ, ओहो प्रभु। रसिक भाई, એટલે भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे तुम लोगों से मिला दिया है प्रभु। देख, अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। है? अभी तुम लोग मेरे साथ रहोगे, मेरे घर। चल चल ना युवराज। नहीं मामा, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। आज हमारे परिवार में जो भी मुसीबतें हैं उसका जिम्मेदार ये है। बेटा, कैसी बात करता है बेटा? बेटा, बात को समझ। इस सब के पीछे पवित्रा का हाथ है। अरे तुझे घर से निकाल के उधर वो ऐश कर रही है। कजरी की बुराइयां गिनाने से आपके गुनाह कम नहीं होंगे। आपको माफ करना तो दूर, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। चले जाइए यहां से। अरे बेटा, कैसी बहना तू, समझा नहीं कैसी बात कर रहा है? युवराज, मान ले रसिक मामा की बात, मान ले बेटा। आखिर हम जाएंगे कहाँ? मैं हाथ जोड़ती हूँ तरस खा अपनी माँ पर। चल बेटा, चल ना। ठीक है मामा, हम वहां चलेंगे, लेकिन वहां सिर्फ आप रहोगे, मैं नहीं। मामा, आपको मेरी कसम, मुझे प्लीज मजबूर मत कीजिए। मैं अपने रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। अरे वो पण ठीक है बहन, मैं ऑटो लेके आता हूँ। तू इधर ही रहना, किधर जाना मत। हो, मैं अभी आया। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारे घर से चोरी का माल मिला है। पूरे घर को पुलिस ने सील कर दिया है। अरे पर अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच्ची बोलता हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कहना है पुलिस स्टेशन जाकर कहना। अरे पण भाई, मेरी बात तो समझ। चलो इसे। भाई मेरी बात समझ, मैं काइंड मत करियो यार। अरे भाई, भाई हवलदार भाई, मेरी बात समझ ले भाई। लगता है भगवान मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। प्रायश्चित तो मुझे फिर भी करना ही पड़ेगा। नई दुल्हन हरियाली तीज की पूजा की थाल में हरा कपड़ा, हरी चूड़ियां और पूजा का सारा सामान होना चाहिए। पता है
औरतें ई पूजा अपने आदमी लोगन का प्यार पाने के लिए करती हैं। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है इस त्योहार के बारे में। हाँ नहीं दुल्हन, हम 4 साल के थे जब हमारी माँ चल बसी। तभी अम्मा जी हमें इस घर में लेकर आई, पाला पोसा बड़ा किया। एक एक रीति रिवाज रटे हुए हैं इस घर के। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात पूछे चंपा, ऐसा क्या है माँ जी के कमरे के अंदर जो हम सबको वहां जाना मना है? नहीं दुल्हन, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर पिताजी ने सबके वहाँ जाने से मना ही कर रखी है। अच्छा यही में हुई अगर आप ई बारे में ना सोचें। ठाकुर साहब, इस बार तो आपको जीतना ही जीतना है। आसपास के पूरे 14 गांव हमारे साथ है। मुंह से बोलना और दिल से जुड़ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब लोगों ने इतना आश्वासन दिखाया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखा जाएगा जो होगा। हाँ? अरे क्या हुआ? हवाई जहाज की तरह गाड़ी क्यों चला रहा है? आराम से चला। बड़े ठाकुर, गाड़ी का ब्रेक फेल लग रहा है। क्या कह रहा है तू? बड़े ठाकुर, ब्रेक नहीं लग रहा है। अरे गाड़ी रोकने की कोशिश तो कर। अरे तुमने ब्रेक नहीं चेक करवाया था क्या? बड़े ठाकुर, हमने ब्रेक चेक करवाया था, पर हमें लगता है किसी ने ब्रेक फेल किया है।